अब हम आते हैं बेटा आज वाली क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। बेटा इसका नाम है ट्रूथ टेबल्स। क्या है? जो आदर्श सर कर रहा है उसे बड़े ध्यान से करना, आपको बहुत इजी रहेगा सब कुछ। बेटा मैं कोई भी दो इवेंट ले लेता हूं। एक इवेंट ले लेता हूं P और एक इवेंट ले लेते हैं Q। करेक्ट? पी क्यू का मतलब दो डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछ लिए। एक क्वेश्चन पी और एक क्वेश्चन क्यू। और मान लीजिए मैंने शाहरुख खान से पूछा, भाई पी और क्यू के आंसर दे, तो कितना पढ़ा लिखा आज मैं तुझे चेक करता हूं। बेटा दोनों क्वेश्चंस का आंसर वो ट्रू दे सकता था, दोनों का फॉल्स दे सकता था, पहले का ट्रू दूसरे का फॉल्स, और पहले का फॉल्स दूसरे का ट्रू। क्या यही चार ऑप्शंस होंगे हमारे पास? यस सर। गुड। सबसे पहली चीज हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है और बेटा इसका सिंबल होता है P और Q। समझ आ गई ये बात? यस सर। दूसरा बेटा मेरे पास होता है डिसजंक्शन। इसका मतलब होता है एंड, और इसको P एंड Q से बेटा रिप्रेजेंट करता हूं। क्लियर है सबको? तीसरा होता है बेटा कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब होता है इफ एंड देन, और P एरो Q से बेटा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट? लास्ट वाला होता है बाय कंडीशनल। इसको P डबल Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसका और कंजंक्शन, डिसजंक्शन का एंड, कंडीशनल का इफ एंड देन, और बाय कंडीशनल का इफ एंड इफ, ओनली इफ। ये ऊपर वाले वी से, ये नीचे वाले वी से, ये सिंगल एरो से, और ये डबल साइड एरो से बनता है बेटा। इसका मतलब और, इसका मतलब एंड, ये इफ एंड देन, और ये इफ एंड ओनली। ये चारों कंडीशन के अलावा कोई पांचवी कंडीशन आपके पास नहीं है। इतना क्लियर? अरे लास्ट लिखा क्या आपने? बेटा ये है बाय कंडीशनल P डबल साइड एरो Q ऐसे करके, और लास्ट में होता है इफ एंड ओनली इफ। लिख देता हूं, बाय कंडीशनल। राइट? Conditional if and then and biconditional if only. बेटा कंडीशनल में सिंगल एरो है, देख लो आप, और बाय कंडीशनल में डबल एरो है। करेक्ट? अब मेरी बात सुनिएगा और बहुत ध्यान से बेटा रट लीजिएगा। अश्विन ने कहा मैं शादी में तब जाऊंगी वहां रसगुल्ले हो या बर्फी हो। अश्विन खाली रसगुल्ले हुए तब तू जाएगी? यस सर, यहाँ होने यहाँ खाली बोलना। बर्फी हुई तब तू जाएगी? हाँ जी। और दोनों चीज हुई तब तो दौड़ के जाएगी। हाँ जी। गुड। तो और का मतलब अगर दो में से एक भी ट्रू है
तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और वाले कंडीशन में शिवम क्या कंडीशन है बेटा? क्या सर? और वाले केस में क्या कंडीशन है अपने पास? अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होएगा। नहीं भाई साहब, गलत मत कीजिए, जो मैं कह रहा हूं उन शब्दों को पकड़िए। अगर एक भी ट्रू हुआ तो हम इसको ट्रू ही मानेंगे, राइट? बेटा एंड वाले केस में अश्विन ने कहा मैं शादी में तब जाऊंगी जब रसगुल्ले एंड बर्फी दोनों हो, यानी कि आपको दोनों चीज चाहिए। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर एक चीज होती तो अश्विन जाती, No, sir. No, sir. और दोनों नहीं होती तब जाती। No, sir. गुड, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं पहला जाती। केस शाबाश। ट्रू होएगा, बाकी तीनों फॉल्स। यानी कि अगर दोनों ट्रू है तब तो ट्रू, अदरवाइज हर केस में नो 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 नो, राइट? अब बेटा कंडीशनल में एक यकीन करना, जब हम छोटे छोटे शूज आते थे, टफ के शूज बोलते थे हम उसको, बड़ा अच्छी क्वालिटी होती थी। तो कंडीशन में जो टी एफ है वो एफ होगा, मैंने टफ याद कर लिया, टी एफ जो है एफ होगा, बाकी सारे क्या होंगे बेटा? ट्रू। ट्रू। अब आ जाओ चौथा बाय कंडीशन। अगर दोनों सच है तो हम सच है, दोनों झूठ कंडीशनल है तो में हम एक सच है, अगर एक सच एक झूठ है तो हम झूठ है। सर एक बार इन दोनों की भी एग्जांपल्स थे। बेटा सिंपल मैंने बोल दिया, टफ के शूज याद कर लो, अगर टी और एफ है तो एफ है, अदरवाइज सब ट्रू है। और बाय कंडीशनल में दोनों सच बोल रहे हैं तो सच मान लेंगे, दोनों झूठ बोल रहे हैं तो सच मान लेंगे, अगर एक सच एक झूठ बोलेगा तो झूठ मान लेंगे। मम्मी ने ऋत्विक और आदित्य को बुलाया और उनसे ये पूछा क्या तुम दोनों ने लड़की छेड़ी थी रास्ते में? अगर दोनों सच बोलेंगे तब भी ठीक है, दोनों झूठ बोलेंगे तब भी ठीक है, लेकिन एक ने सच एक ने झूठ बोला तो वो पकड़े जाएंगे। टाटा। तो इतने पढ़ेंगे दन दनादन दन दनादन दन दनादन दन, सुधर जाएंगे आगे से। ये टेबल मेरे बच्चों याद रखना, हर तरह से याद रहेगा नहीं रहेगा बस ये बता दो। तो इसका एग्जाम्पल करा दो सर। ये एग्जाम्पल ही कराया मैंने आपको, ऐसे वैसे सर कोई बुक का क्वेश्चंस एग्जाम्पल, कोई बहुत सारे स्टेटमेंट। कराऊंगा बेटा इस पे अभी। अब समझो, मैं बताता हूं, क्वेश्चन दूं एक? यस सर। वो कहेगा आपसे फॉर्म नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। अब सुनना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पी और यहाँ क्यू कितने केस बनेंगे? सर 4। कहीं कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। अब आप अंदर से शुरुआत कीजिए, सबसे पहले कौन सी चीज चाहिए आपको? नेगेशन क्यू। नेगेशन का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। आसान है। अब P का नेगेशन Q के साथ और लगाना है बेटा, यानी कि इसको छुपा दिया मैंने, P का इसके साथ और लगाना है। और वाले केस में क्या होता है? दोनों ट्रू हो तो ट्रू, एक भी ट्रू अगर हो एक तो भी ट्रू एक true भी है। ट्रू हो तो वो ट्रू। ट्रू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। करेक्ट। अब अगला केस क्या है बेटा मेरे पास?
इसका And नेगेशन कर दूं, क्या हो Yes. जाएगा? false, 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 true, false, false. true, false. ये आंसर आ गया बेटा मेरे पास। थोड़ा सा भी मुश्किल हो तो बताओ। मुश्किल है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। मुश्किल नहीं है सर। बस आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है बेटा। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं? Yes, sir. Yes. चलिए, नेगेशन P और Q यूनियन P एंड नेगेशन Q बना दो बेटा। इसका ट्राई करेंगे। ये यूनियन क्या है? And मेरे को ना ये समझ नहीं आया। बेटा ये और का साइन है, ये और का साइन है, ये एंड का साइन है। क्या समझ नहीं आया? ये और है। सर आपने यूनियन बोला था ना। यूनियन का मतलब और ही होता है बेटा। ए और बी ऐसे ही बोलते ना। ए यूनियन बी को क्या बोलते हो आप? ए और बी तो बोलते हो सेट्स में। समझ आ गया इतना? यस सर। कीजिए बेटा इस क्वेश्चन को। बेटा यहाँ पर सबका आंसर ट्रू आया आपका। यस सर। अब अगला स्टेप देखना। अगर किसी भी चीज के रिजल्टेंट के सारे आंसर ट्रू आए, क्या आ जाए? सारे आंसर ट्रू। अरे ट्रू। तो उसे हम कहते हैं टोटोलॉजी। क्या कहते हैं? टोटोलॉजी। और बेटा अगर सारे आंसर फॉल्स आ जाए मेरे बच्चा, तो टोटोलॉजी। इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, या कुछ लोग बोलते हैं फैलेसी। टोटोलॉजी सबको क्लियर है? यस सर। फैलेसी में कोई दिक्कत? बेटा टोटोलॉजी क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। गुड। एक छोटी चीज और कराता हूं बेटा। इक्विवेलेंस क्लास क्या कराऊंगा? इक्विवेलेंस क्लास। हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं, टी 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 एफ एफ टी और एफ एफ, राइट? उसने आपसे कहा पी नेगेशन, बल्कि पी और नेगेशन क्यू निकाल लीजिए, नेगेशन पी कंडीशनल क्यू निकाल लीजिए, ये दोनों निकाल लीजिए बेटा। करेक्ट? अगर इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ जाए, सेम मतलब इसके टी 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 हो तो इसके भी टी 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 हो, इसका टी एफ हो तो इसका भी टी एफ हो, इसका एफ 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 टी हो तो इसका भी एफ 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 टी हो। मतलब एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम आ जाए बेटा,
तो इन दोनों को हम कहेंगे, इक्विवेलेंस क्लास। आ गई बात समझ बेटा? यस तो सर। टॉटोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, और इक्विवेलेंस क्लास भी हमारे पास इजी है। इतना क्लियर? गुड। अब सब लोगों के पास बुक्स है बेटा हमारे पास?